रात गहरी थी और उस रात की गहराई में रोहन का काम एक बोझ सा लग रहा था। कभी कभी अंधेरा काम को और भी भारी बना देता है। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, ये उसके दादाजी की निशानी थी, एक ऐसी विरासत जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। हर तरफ खामोशी थी, बस उसकी बेचैन सांसों की आवाज और घड़ी की जिद्दी चुप्पी। गुस्से और बेबासी में रोहन ने हर दंते को अपनी जगह लाने की कोशिश की, पर वक्त तो जैसे थे हर कर उस पर हंस पड़ा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जब चीजें इस तरह टूटती हैं, तो हौसला सबसे पहले हिलता है। एक शाख उसके दिल में घर कर गया। क्या वो इस काबिल भी है? हर हरकत में थकान थी और हर सांस में एक सवाल। फिर उस अंधेरे कमरे में कहीं से एक हल्की सी रोशनी आई। सुबह की पहली किरण नहीं, ये रोशनी उसके अंदर से, उसकी यादों से आ रही थी। उसे अपने दादाजी याद आए, उनकी शांत आंखें, उनके सब्र से काम करते हुए हाथ और उनके कहे हुए शब्द जो आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। बेटा, वक्त को रोका नहीं जाता, उसे समझकर प्यार से जोड़ा जाता है। हर पुर्जा एक कहानी कहता है, उसकी कहानी सुनो। दादाजी की आवाज ने जैसे जादू कर दिया। गुस्सा पिघल गया और उसकी जगह एक ठहराव ने ले ली। रोहन ने घड़ी को दोबारा उठाया, पर इस बार एक अलग नजर से, गुस्से से नहीं, समझने के लिए। हर पुर्जे को उसने ध्यान से साफ किया, उनकी बनावट को महसूस किया। ये अब सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थे, ये वक्त के धागे थे। याद रखना रोहन, हर नाजुक चीज को सब्र से ही संभाला जाता है। जिंदगी हो या घड़ी की ये छोटी सी दुनिया, जब दिल टूटता है तभी हाथ को चीजें तराशने आती हैं। काम आसान नहीं हुआ था। एक छोटा सा पैच हाथ से फिसल गया, अंधेरे में कहीं खो गया। पहले वाला रोहन शायद चिल्ला उठता, पर अब उसने एक गहरी सांस ली। सब्र दादाजी ने सिखाया था। उसने रोशनी बढ़ाई और झुककर उस नन्हे से पुर्जे को ढूंढने लगा, और फिर वो मिल गया। एक छोटी सी जीत, पर इस वक्त यही काफी थी। उसने पेच को उसकी जगह पर लगाया और तब सब कुछ बदल गया। अचानक हर पुर्जा अपनी सही जगह बैठने लगा, जैसे वो सब इसी पल का इंतजार कर रहे थे, जैसे वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। और फिर एक हल्की सी हरकत हुई, बैलेंस व्हील कांपा और फिर एक संगीत की तरह झूमने लगा। सेकंड की सुई ने अपनी जगह से हिलकर अपना सफर दोबारा शुरू किया। धड़कन की तरह नाजुक, पर बिल्कुल सही। घड़ी में जान लौट आई थी। रोहन ने घड़ी को अपने कान से लगाया। उसकी टिक टिक सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उसके दादाजी का आशीर्वाद था। एक सुकून उसके चेहरे पर फैल गया। उसने घड़ी को अपनी कलाई पर बांधा। अब वक्त उसके खिलाफ नहीं, अब वक्त साथ है। टिक टिक।